सो बालिका वधू की बात नहीं, बस काफी अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने सबको मना किया और इस मना के चक्कर में मुझे 2.5 साल घर पे बैठना पड़ा। तब जाके मुझे कैसी ये यारियां मिला। और इन सब चीज़ों से, इन सब जर्नी की वजह से समवेयर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारी जो काबिलियत होती है वो सिर्फ हमें पता होती है। मेरे फैमिली को नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता मेरी काबिलियत क्या है। और अगर हम जब काबिलियत की बात करते हैं तो मेरे स्कूल टाइम की, अगर कोई मेरे फ्रेंड ये देख रहा होगा उसे पता होगा, स्कूल टाइम पे मैं बहन जी के कैटेगरी में फिट आती थी। अगर लड़कियों की स्कर्ट यहाँ से ऊपर हो गई है ना, मेरी यहाँ से ऊपर कभी जाएगी और नीचे चली जाएगी, ऊपर कभी नहीं आएगी। अगर स्कूल में बोला है कि 2 चोटी बना के आनी है, आई मेक श्योर कि तेल लगा के मैं 2 चोटी ही बना के जाऊंगी। मैं कोई सुपर्ब नहीं थी, ऐसा नहीं था कि भैया बहुत पढ़ाकू बच्ची है, मैं उतने ही मार्क्स लाती थी जितना पास होने के लिए इनफ है। लेकिन उस वक्त भी मुझे पता था कि मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है। सो हमारी काबिलियत सिर्फ हमें पता है। हमें जब तक ये पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम किस काबिल है, ट्रस्ट भी हम सब कर सकते हैं। और समवेयर अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल तो हर चीज में होता है, खाने पीने में, रहने में, हर चीज में। बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है अपने सपने पे डटे रहना। एक टाइम था विदार की ट्रेन में मैं ट्रैवल करती थी, आज मैं गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ, बट मैं अगेन मैं जाती एक ही जगह पर हूँ, अपने सपने पूरे करने के लिए। वैसे काफी लोग मुझे सुगना के नाम से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए सुगना बालिका वधू के कैरेक्टर का नाम है। और मेरा नाम है विभा आनंद। मैं देहरादून के एक छोटे से गांव सेलाकुई से बिलोंग करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आई हूँ, और समवेयर मैं होप करती हूँ कि अपनी जर्नी के थ्रू आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में कुछ जो क्वेश्चंस चल रहे होंगे उसके मैं आंसर्स दे पाऊँ। 15 साल की उम्र से मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी। और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक्टर बनना है, ये मुझे बचपन में ही क्लियर हो गया था। बचपन में मतलब बचपन में क्योंकि मेरे डैड एक्टर बनना चाहते थे और कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि वो नहीं बन पाए। और जिस तरीके से वो इंडस्ट्री के बारे में बात करते थे, मुझे किस्से सुनाते थे यहाँ के, वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गया। और 15 साल की होते होते ये थॉट इतना क्लियर हो गया मुझे कि मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है और एक्टर के अलावा कुछ नहीं बनना है। सो बॉम्बे आने से पहले जब मेरा डैड के साथ मेरा डिस्कशन हुआ कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मेरा कॉन्फिडेंस देखने के बाद मेरे डैड भी मुझे मना नहीं कर पाए। उनको समझ में आ गया अगर मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा ना, ये लड़की घर से भाग जाएगी। सो उनके लिए बेस्ट ये था कि वो मुझे लेकर जाएं बॉम्बे। और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बॉम्बे लेकर आना उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था। मैं मम्मी को झूठ बोल के यहाँ पे आई थी, बाय द वे। अब बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है, ये तो हमें पता होता है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, किसी को नहीं पता होता है। ना मेरे डैड को पता था, ना मुझे पता था। तो यहाँ पे आके पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहाँ पे आपको जाना है, आपको ऑडिशंस देने हैं, आपको अपनी पिक्चर्स देनी है। तो आपकी पिक्चर्स देखने के बाद वो आपको बुलाएंगे, उसके बाद आपका ऑडिशन लेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरी लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन, मैं यूटीवी के ऑफिस में गई और मुझे स्क्रिप्ट दी, बोला याद कर लो, आपका जब नंबर आएगा आपको बुलाएंगे तो आपको अपना डायलॉग बोलना है। मैं गई कैमरे के आगे, नीचे देख के सारे डायलॉग बोल दिए। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे ऑडिशंस का पता चला, करते करते 3 या 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद मुझे कॉल आता है बालाजी से, बोला 1 दिन का काम है रिपोर्टर का, आपको आना है सेट पे, और अगर आपको करना है तो हाँ बोलो। अब मैं ऐसी थी कि पहला काम है, कौन मना करता है, चलो। मैं सेट पे गई, और अभी तक ये सब मेरे मेरे लिए ड्रीम था, क्योंकि मैंने देहरादून से सपना देखा था कि एक्टिंग करनी है, और आज मैं सेट पे थी। सो वो उस एक्साइटमेंट के साथ मैं इतनी नर्वस हो गई कि जब मैं सेट पे गई मैं एक डायलॉग नहीं बोल पाई। और रीटेक रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, और जिस तरह रीटेक्स मेरे बढ़ रहे थे मैं ब्लैंक हो गई। अगर उस वक्त मुझसे कोई मेरा नाम पूछता ना, शायद मैं अपना नाम भी नहीं बता पाती, मेरी ये हालत थी। और मैं देख रही हूँ यूनिट के सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है कौन गलत कर रहा है क्या कर रहा है, उनको सिर्फ इतना ये काम खत्म करो, हमें घर जाना है, पैकअप करो। तो समवेयर उनका वो इरिटेशन मुझे समझ में आ रहा था, दिखाई दे रहा था। अब मेरे डैड मेरे सामने खड़े हैं,
उनके लिए तो ये पहला एग्जाम्पल था। उनको लगा कि मैं इसको लेके तो आ गया इसकी बातों में आके, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो सब चल रहा है और साइड में मैं देखती हूँ एक और लड़की को रेडी किया जा रहा है कि अगर मैं डायलॉग्स नहीं बोल पाऊंगी तो मुझे घर भेजा जाएगा, उस लड़की को बोलेंगे कि आके तुम काम करो। तो ये सब चीज़ें देख के मैं बड़ी नर्वस हो गई। मुझे ऐसा लगा कि यार करना तो मुझे एक्टिंग ही है, ये तो क्लियर है, बट कैसे करना ये इतना इतना ईजी तो है नहीं, डिफ़िकल्ट बहुत है। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि ये जितनी ईजी मैं ये जर्नी सोच रही थी ये उतनी उतनी ईजी है नहीं। उसके बाद मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया ताकि मैं अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकूं, चीज़ें सीख सकूं। सो मैं मीरा रोड में रहती थी। वहाँ से सुबह 7 बजे खाना वाना बना के सब कुछ करके वहाँ से 7 बजे विरार की ट्रेन में, विरार और चर्च के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे विरार की ट्रेन में आती थी अंधेरी, और ऑडिशन अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट अटेंड करती थी, उसके बाद डांस क्लास, उसके बाद ऑडिशन, उसके बाद वापस घर जाओ, रिहर्स करो। तो ये सिलसिला मेरा कुछ 3 महीने तक चलता रहा। ऐसे करते करते अब मुझे ये इंस्टीट्यूट ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ। उसके बाद डैड को जाना पड़ा क्योंकि अब पैसे भी ख़त्म हो रहे थे, पर उन्हें जाके कमाना था ताकि मैं इधर काम कर सकूं। तो अब मैं बॉम्बे में अकेली थी। कुछ 1-1.5 साल मुझे यहाँ पर हो गया और सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी बिकॉज अभी घर से पैसे मांगने में शर्म आती है एक टाइम पर। और तो ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि भाई ऑडिशन कहीं भी सिलेक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा, और ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे सजेस्ट किया कि विभा एक काम कर, कुछ टाइम के लिए माइंड फ्रेश करने के लिए तो देहरादून वापस चली जा और वापस आना और उसके बाद वापस अपना स्ट्रगल शुरू करना। और समवेयर मुझे क्लियर था कि अगर मैं एक बार वापस चली गई मैं ज़िंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो ये बात है सैटरडे अप्रैल 2007 की, 2008 की। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये सब, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह के बीच में डिस्कशन हुआ, उनके उनके इस डिस्कशन से ये था कि मंडे को तो टिकट्स वगैरह करा तो वापस चले जा। जाने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं था। संडे को मुझे बालिका वधू के लिए कॉल आता है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और मंडे को जहां मुझे देहरादून वापस जाना था, मंडे को मैं जयपुर के लिए